Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 3rd. So, I hope you are well and safe at your home. So, children, you are welcome in today's class. Today's our topic is Meera Behan और बाघ, which is very interesting story from chapter number 13. तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मीरा बहन और बाघ, जो कि पाठ संख्या 13 से है और हमारी किताब का नाम है रिमझिम। आज बच्चों आप और हम मिलकर पेज नंबर 94 से 96 तक इस कहानी को साथ साथ मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाना चाहती हूँ, जिसकी सहायता से आगे हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये है आपकी कोर्स बुक, जिसका नाम है रिमझिम फॉर क्लास 3। और आज का बच्चों टुडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 13 मीरा बहन और बाघ। तो आइए बच्चों, अब इस कहानी को हम साथ साथ पढ़ते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था मीरा बहन का जन्म? इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गए। इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, जो कि विदेश में है, और गांधी जी कहाँ रहते थे बच्चों? भारत में। तो गांधी जी के विचारों का इतना असर हुआ, उनसे ये इतनी प्रभावित हुई कि अपने माता पिता को छोड़कर कहाँ पे आ गई बच्चों? भारत। और गांधी जी के साथ काम करने लगी। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या काम किए। आज़ादी के 5 साल बाद, यानी जब हमको आज़ादी मिल चुकी थी, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, उसके 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गीवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। कहाँ पर बच्चों? इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गीवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आश्रम का नाम क्या था? गोपाल आश्रम। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। उस आश्रम में वे क्या करती थी? पालतू जो पशु होते हैं उनकी देखभाल करने का काम करती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। ये चीते से मिलती जुलती प्रजाति का होता है बच्चों। इसके शरीर पर बहुत सारी धारियां होती हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था, क्योंकि जो गांव बच्चों पहाड़ों पर बसे हुए थे, उनके आसपास क्या होता है? जंगल होता है। और जहाँ जंगल होता है वहाँ जंगली जानवर होते हैं, और जंगली जानवरों में शेर, चीता, बाघ, इन सब का डर बना ही रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव, गांव का नाम क्या है बच्चों? ध्यान रखिएगा, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, गेवली। एक बार यही हुआ, एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। जब बाघ को भूख लगती है तो वो शिकार की तलाश में भटकते हैं। ऐसे में यदि उन्हें जंगल में कुछ ना मिले तो वे गांव में आ जाते हैं, और जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनको मार डालते हैं। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, क्योंकि मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए, यानी कि कैद कर लिया जाए, कहीं पर पकड़कर रख लिया जाए। उसे कैद करने के लिए, पकड़ने के लिए
उन्होंने एक पिंजड़ा भी बनवाया बड़ा सारा। पिंजड़े में अंदर एक बकरी बांधी, क्योंकि बाघ किसकी तलाश में निकलता था? शिकार की। जब पिंजरे में बकरी को देखता तो उसके मन में लालच आता और वो पिंजरे में घुसता। तभी गांव वाले पिंजरे को बंद करते और इस तरीके से उसे कैद करने की सोची। योजना यह थी, यानी कि जो पूरी प्लानिंग थी वो यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। अब क्या होगा बच्चों? रात बीती यानी रात का समय निकला। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने के लिए निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। अब आगे क्या हुआ होगा बच्चों, यह तो कहानी को पढ़कर ही पता चलेगा। तो आइए आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं? क्या देखा बच्चों? पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ होगा। पूछने पर मीरा बहन बोली, क्या बोली बच्चों? देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की स्टोरी, जो कि यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।